दिख रहा है सबको? यस सर। चलो, स्क्रीन अगर दिख रहा है तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्ट के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? यहाँ हाइड्रो टर्म जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सॉल्ट के जो आयंस हैं, अगर वो वाटर के, क्योंकि हमको पता है कि वाटर का भी ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है या सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, तो वाटर भी खुद आयोनाइज होकर क्या देता है, H+ और OH- आयंस में टूटता है वो। तो सॉल्ट के जो आयंस है, क्योंकि जो भी सॉल्ट रहेगा वो तो आयनिक कंपाउंड ही होता है, तो दो आयंस वहां पे होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायन और दूसरा नेगेटिवली चार्ज एनायन होगा। तो सॉल्ट के आयंस अगर वाटर के आयंस के साथ, वाटर का H+ या फिर OH- के साथ अगर कंबाइन कर जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो गया कि द आयंस ऑफ द सॉल्ट should combine, the ions of the salt should combine with H+ or OH- ions of water, ठीक है। तो इधर H+ या फिर OH- के साथ अगर वो कंबाइन कर रहा है तभी उस बोलेंगे, तभी उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट का कोई भी आयंस जो है वाटर के H+ या OH- से कंबाइन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने के लिए कंपलसरी है कि सॉल्ट का कोई भी एक आयन वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करे। तो जनरली जो सॉल्ट होता है ना, यहाँ पे सॉल्ट तुम लोग पढ़े होगे कि जनरली हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है सॉल्ट। एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, यही होता है ना सॉल्ट का फॉर्मेशन। एसिड यस प्लस सर। बेस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही होता है ना। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है इसको बताओ तो, क्यों है ये न्यूट्रलाइजेशन? हम्म, व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सर क्योंकि सॉल्ट के साथ वाटर भी फॉर्म होता है। वाटर फॉर्म होता है तो वाटर कहाँ से आता है? तो एसिड, देखो यहाँ पे एसिड जो है ये H+ देता है और बेस क्या देता है, OH- आयंस देता है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में एसिड H+ देगा और बेस जो है OH- देगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो ये H2O जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, हम लोग को पता है। तो इसी के फॉर्मेशन की वजह से हम लोग इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाम वहां से ही आया है। तो ये जो सॉल्ट है हम लोग, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड और बेस अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे टाइप्स से हम लोग मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कुछ वीक एसिड होते हैं, तो उससे ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे अलग डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 टाइप्स पॉसिबल है, 4 टाइप्स के सॉल्ट। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि एसिड स्ट्रांग हो, स्ट्रांग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रांग एसिड प्लस बेस भी हमारा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो एक ये केस हो गया, इससे जो सॉल्ट बनेगा, पहला केस ये ले लिए हम लोग। दूसरा, एसिड को वीक कर दिए, वीक एसिड प्लस बेस स्ट्रांग ही रहने देते हैं, स्ट्रांग बेस। तीसरा, स्ट्रांग एसिड, एसिड स्ट्रांग है, बेस को वीक कर दिए, वीक बेस। और चौथा में क्या हो जाएगा, दोनों वीक हो जाए, वीक एसिड और वीक बेस। यही 4 पॉसिबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बताओ। यस सर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट बन सकते हैं। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखेंगे। इन चारों से जो सॉल्ट बनेगा उनका हाइड्रोलिसिस हमको कराना है, कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसके बाद इक्वेशन आएगा, वो सब एक एक करके हम लोग चारों टाइप्स के लिए देखते हैं।
तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पहला वाला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, नो हाइड्रोलिसिस। इसका रीजन अभी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला जो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट जो है हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। लेकिन उसके बाद बाकी जो तीन है, इन तीनों केसेस से जो सॉल्ट बनेगा, ये सारे हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। तो एक एक करके हमको सारा अलग अलग करके ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले केस से ही, वो देखते हैं क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप ले रहे हैं हम लोग, कौन सा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा कौन सा, कोई एक बोलो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा बताओ, बोलो। NaCl। NaCl और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये NaCl जो है एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट है, इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है, Na प्लस और Cl Cl माइनस। माइनस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले में डेफिनेशन में ही तुम लोग को लिखाए हैं कि सॉल्ट के जो आयंस हैं वो वाटर के H प्लस या OH माइनस के साथ कंबाइन करना चाहिए, तभी वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। अगर वो सॉल्ट के आयंस जो हैं वाटर के H प्लस या OH माइनस के साथ कंबाइन नहीं करेगा या रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे, मतलब वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है इस टाइप का सॉल्ट, वो हम बता भी देते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखो सॉल्ट का जो आयंस है, एक Na प्लस है और दूसरा Cl माइनस है। ठीक है, और वाटर से जो आयंस आएगा, वाटर का जो आयंस है, वाटर का आयन कौन सा है, एक H प्लस है और दूसरा OH माइनस आयंस है। तो अगर Na प्लस की बात करें, Na प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो Na प्लस जो है ये वाटर के, अगर ये कंबाइन करना होता है इसको, तो वाटर के कौन से आयन के साथ ये कंबाइन करता है, H प्लस के साथ या OH माइनस के साथ। OH माइनस। OH माइनस, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली वो किसके साथ कंबाइन करना चाहेगा, नेगेटिवली चार्ज के साथ, नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ। तो ये Na प्लस और OH माइनस, अब ये Na प्लस और OH माइनस अगर आपस में कंबाइन करता तो ये क्या बनाता, NaOH बनाता। अब ये तुम लोग खुद ही बताओ, ये Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होके ये NaOH बनेगा क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा, बताओ ये होगा क्या, बोलो खुद ही। हेलो, ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, बताओ पहले। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी ये NaOH के फॉर्म में रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, अगर वो नहीं स्ट्रॉन्ग सर। बेस है तो NaOH के फॉर्म में कभी भी रहेगा क्या, नो सर। क्या होगा उसका, क्या होगा उसका बताओ। अगर वो NaOH के फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन में। अरे बताओ यार, ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में। बताओ फटाफट, ये पूरा पूरा 100% आयोनाइज हो जाता है ना, नियरली 100% आयोनाइजेशन इसका एज्यूम करते हैं हम लोग या नहीं करते हैं। करते हैं। तो करते हैं तो ये NaOH के फॉर्म में रहेगा या तुरंत ये Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ। ये रिएक्शन पूरा पूरा 100% नियरली बैकवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा। बैक सर आयोनाइज हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा।
तो पूरा 100% आयोनाइज होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है वो, स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी अपने उस फॉर्म में NaOH के फॉर्म में रह ही नहीं सकता है, वो पूरा 100% आयोनाइज होके वो फिर से Na प्लस और OH माइनस बना लेगा। तो यहाँ पे Na प्लस जो है वाटर के OH माइनस के साथ कंबाइन करके NaOH के फॉर्म में रह पाएगा क्या, ये बताओ। नो सर। नहीं। तो Na प्लस आयन जो आया, तो ये तो देख लिए यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वाटर के OH माइनस के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहा है वो। दूसरा आयन हम लोग देख लेते हैं, Cl माइनस है। Cl माइनस यहाँ पे बचा है वाटर का H प्लस। अब यहाँ भी बताना, ये अगर Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो ये HCl बनाएगा। अब ये भी HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। यस सर। तो ये भी HCl के फॉर्म में रह पाएगा या नहीं रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, सर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो ये भी पूरा पूरा नियरली 100% किधर जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगा। तो ये अगर Cl माइनस वहां प्रेजेंट भी होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन करके HCl देगा क्या, वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन करके HCl के फॉर्म में वो रहेगा कभी भी, नहीं सर। नहीं। उसी तरह Na प्लस और Na प्लस जो है OH माइनस के साथ कंबाइन करके NaOH के फॉर्म में भी नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब सॉल्ट का जो दोनों आयंस है, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस, वो वाटर के किसी भी आयन H प्लस या OH माइनस के साथ कंबाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहे। नहीं कर रहा है। तो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आया क्यों इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। यस सर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो कभी भी हाइड्रोलिसिस को नहीं करेगा, यही रीजन होता है। समझ में आ गया रीजन, कर लोगे ना एक्सप्लेन आप खुद से। यस सर। नो हाइड्रोलिसिस एट ऑल, ठीक है। तो ये पहला वाला केस था, किसी को कोई दिक्कत। नो सर। चलो, दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर दूसरे टाइप में हम लोग बढ़ेंगे आगे। सेकंड टाइप नहीं है ना, बोलो सेकंड टाइप डिस्कस करें। यस सर। यस सर। चलो, तो सेकंड केस था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो वीक एसिड में ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग फॉर्मिक एसिड, HCOH एक वीक एसिड है, यही है ना फॉर्मिक एसिड, नाम सुने हो कि नहीं। यस सर। यस सर। IUPAC नेम क्या होगा इसका, अरे IUPAC नेम क्या होगा, गजब तुम लोग आदमी हो यार। फॉर्मिक एसिड तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या होगा। हेलो हेलो, कहाँ सब गायब हो गया क्या। यस सर। IUPAC नेम क्या होगा इसका फॉर्मिक एसिड का, सर मिथेनॉइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। तो इतना टाइम क्यों लगाते हो यार, ये सबसे सिंपल सा चीज है प्लस। चलो, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ही लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से जो सॉल्ट बनेगा बताओ कौन सा सॉल्ट होगा, इन दोनों से जो सॉल्ट फॉर्म करेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा इन दोनों एसिड बेस के रिएक्शन से, बताओ बताओ जल्दी फटाफट। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है सर। अरे तो कुछ पूछ रहे हैं। सर NaHC। NaHCOO,
NaHC नेम क्या होगा उस सॉल्ट का, नाम तो बता दो। क्या यार तुम लोग करते हो। HCO सोडियम फॉर्मेट है ना ये, कौन सा सॉल्ट है ये। फॉर्मिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा सोडियम के साथ, जो सॉल्ट बनेगा सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड रहता, NaOH होता तो सोडियम एसिटेट बनता वहां पे, तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। अब ये जो सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट है, ये हमको पता चल चुका है कि ये किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसमें आयंस कौन कौन से मिलेंगे हमको। एक तो फॉर्मेट आयन मिलेगा HCO माइनस, और दूसरा Na+ वाला आयन मिलेगा। यही दोनों मिलेगा ना। यस सर। और वाटर का कौन कौन सा आयन यहाँ प्रेजेंट है, एक वाटर का H+ प्रेजेंट है और दूसरा OH- प्रेजेंट है। तो बताओ यहाँ पे इन दोनों आयंस, जो सॉल्ट के दो आयंस यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। Na+ हाइड्रोलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है। Na+ जो है वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा या नहीं करेगा। Na+ हाइड्रोलिसिस शो करेगा या नहीं करेगा। सर करेगा। करेगा, किसके साथ, वाटर के कौन से आयन के साथ। सर Na+ OH के माइनस। बाद, तो अभी ऊपर क्या बताए हैं, OH- के साथ कंबाइन करके वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है क्या। नो सर। क्या तुम लोग अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताए हैं। क्या करेगा या नहीं करेगा, बताओ जल्दी फटाफट। अरे कोई तो बोल दो। Na+ जो है वो OH- के साथ कंबाइन करके NaOH देगा। नहीं सर, नहीं देगा। नहीं देगा। तो ये एक तो हम लोग देख लिए कि ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहा है, मतलब Na+ वाला हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं है। तो बाकी दूसरा कौन सा आयन बच गया, HCO- फॉर्मेट आयन। अब ये आसान, फॉर्मेट आयन ये H+ के साथ कंबाइन करेगा वाटर का, और यहाँ पे क्या बनता है, ये फॉर्मिक एसिड सर कोई और कलर यूज कीजिए ना। HCOOH नहीं दिख रहा है, नहीं सर। ये वाला दिख रहा है, यस सर, ये दिख रहा है। HCOOH फॉर्मिक ये एसिड। सर बहुत अब नहीं दिखा। ये हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा बताना। ये तो अब वीक एसिड है। तो वीक एसिड हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वीक एसिड जो है बहुत ही कम आयोनाइज होता है, पढ़ चुके हैं ना। वीक एसिड का जो आयोनाइजेशन होता है वो 1% से भी कम होता है। तो नियरली वीक एसिड जो है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही बचा हुआ रहता है, बहुत कम अमाउंट जो है इसका HCO- और H+ में कन्वर्ट होगा। बात समझ रहे हो। यस यस सर। सर। तो ये फॉर्मेट आयन अब हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि वो आसानी यस से सर। वाटर के H+ के साथ कंबाइन करके HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि HCOH तो अपने फॉर्म में रह सकता है ना, वीक एसिड है वो, बहुत कम ये बैकवर्ड जाएगा। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहता तो वो तो पूरा 100% बैकवर्ड ही चला जाता। वो कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा क्या, स्ट्रॉन्ग या वीक अगर हम लोग लेते तो, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड लेते तो। इसीलिए तो वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहा था ना ऊपर वाला केस। समझ में आ रहा है डिफरेंस। यस सर, समझ में। तो ये हाइड्रोलिसिस शो करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि इसका Na+ वाला आयन तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर्मेट आयन जो है ये हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि कौन सा आयन जो है हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग उस आयन को लेते हैं जो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है। तो फॉर्मेट आयन है, ये वाटर के साथ कंबाइन किया, और देखो वाटर के कौन से आयन के साथ ये कंबाइन किया, H+ के साथ। तो H+ के साथ कंबाइन करके HCOH बना लिया, और प्लस
OH माइनस वाटर का यहाँ बचा हुआ रहेगा। सर ये कलर नहीं दिख रहा बढ़िया से। एक मिनट रुको, फिर से लिख देते हैं। ये दिख रहा है? यस बता सर। दो पहले। यस दिख सर। रहा है ना, सबको दिख रहा है? यस सर। तो यस ये सर। ये H प्लस के साथ कंबाइन करके HCOH बना लिया, और वाटर का OH माइनस आयन जो है यहाँ पे बचा हुआ है। तो यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस अच्छे से देख लो। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में सिर्फ हम लोग उसी आयन को इन्वॉल्व किए हैं, सॉल्ट का, जो वाटर के आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो Na प्लस तो कंबाइन नहीं कर रहा था, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो, अब ये ओवरऑल जो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है, इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या है। ओवरऑल जब हाइड्रोलाइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, कौन सा आयन वाटर का बचा हुआ है? OH माइनस आयन बचा हुआ है। यस सर। तो OH माइनस आयन अगर बचा हुआ है ओवरऑल सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है? सॉल्यूशन विल बी बेसिक। बेसिक होगा ना ऑब्वियसली। OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर बचा हुआ है सॉल्यूशन में, तो OH माइनस क्या बढ़ाता है? बेसिक कैरेक्टर ही तो होगा ना, बेसिक कैरेक्टर की वजह से ही यस सर। तो होगा। तो सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होने वाला है? बेसिक। बेसिक। और इसका बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मतलब ग्रेटर देन 7 आने वाला है। 25 डिग्री पे ही बात करते हैं हम लोग, तो 25 डिग्री पे पीएच का अगर बेसिक सॉल्यूशन है, तो पीएच का वैल्यू क्या होना चाहिए? 7+। 7 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये जस्ट अभी बता रहे हैं, ये तो वैल्यूज लेके करोगे तो वो 7 से ग्रेटर ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो, इसमें हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH लिखते हैं। जैसे एसिड में हम लोग क्या लिखते थे? Ka लिखते थे। आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड Ka होता था ना। बेस में क्या यस सर। लिखते थे हम लोग? Kb लिखते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। उसी तरह सॉल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको KH लिखते हैं। KH, KH का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसी तरह हम लोग है, लिखने का तरीका सेम है। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका ले लेते हैं, ये एसिटेट आयन का C है। इनिशियल कंसेंट्रेशन एसिटेट आयन का C है, क्योंकि वाटर के कंसेंट्रेशन से तो कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। वाटर का इंक्लूड करते हैं क्या? नो सर। नहीं, तो इसको छोड़ दो। वाटर तो ऐसे भी एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसमें तो कोई चेंज आता नहीं है। इसका एसिटेट आयन का इनिशियल कंसेंट्रेशन C ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों 0 0 है। अभी कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? तो जैसे हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यूज करते थे ना वहां पे एसिड या बेस के लिए, अल्फा, याद है? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल h यूज करेंगे। स्मॉल h क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस के टर्म में बात करेंगे। तो स्मॉल, जैसे अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताता था ना, रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह यहाँ पे h लेते हैं। h क्या है? ये h क्या है? डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। तब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर h है, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना होगा देखो तो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में H मोल हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो C मोल में कितना हाइड्रोलाइज हो जाएगा? CH। एक में अगर H हो रहा है तो C मोल में कितना होगा? CH CH। CH। हाइड्रो। तो यहाँ बचा हुआ कितना हो जाएगा? C माइनस CH बचा हुआ होगा। यस सर। चलो, और ये HCOOH कितना फॉर्म होगा? CH, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना, देख लो। यस सर। तो ये अगर CH खत्म होगा तो ये फॉर्म कितना होगा? CH। और OH माइनस भी कितना फॉर्म होगा इस रिएक्शन से? CH ही तो फॉर्म होगा। यस सर। चलो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब KH का एक्सप्रेशन लिखोगे, तो KH एक्चुअली क्या आ रहा है देखो।
कंसंट्रेशन ऑफ KH जैसे लिखते थे हम लोग, ठीक है, जैसे के भी लिखते थे ना, उसी तरह यहाँ भी है। तो KH के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस। वाटर का कंसंट्रेशन इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? नहीं। नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये KH का एक्सप्रेशन हो गया। तो KH का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे KH जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी ऊपर हमको लिखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ COH कितना है, CH है ना। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, CH CH बाय नीचे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, C C minus इन C. C इंटू 1 माइनस H, यही है ना। अब याद है तुम लोग को ऑसवाल्ड डाइल्यूशन Yes, लॉ sir. में जो अप्रोक्सीमेशन लेते थे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के लिए, क्या Yes. अप्रोक्सीमेशन होता था कि अल्फा इज मच मच लेस देन 1। तो यहाँ भी जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है ना, सॉल्ट के आयंस का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसका H का वैल्यू जो होता है ना वो बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। हाइड्रोलिसिस कौन, ये जो H होगा, ये इसका वैल्यू देखोगे जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। तो यहाँ भी वही सेम अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, H इज मच मच लेस देन 1। समझ में आ रहा है। तो H अगर बहुत लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन होता था, 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, H. H के बराबर। 1 सर। नहीं सर 1 के बराबर. 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो KH इज इक्वल टू क्या हो गया, एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H। सॉरी 1 माइनस H नहीं, ये तो 1 ही हो जाएगा ना 1 माइनस H की जगह, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से देख लो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, H का वैल्यू हो गया अंडर रूट KH बाय C हो गया। H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C। ये तो सेम सिमिलर जैसे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस में करते थे वही सेम ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहां पे होता था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, होता था ना। यहाँ पे H इज इक्वल टू अंडर रूट के एच बाय सी, सिमिलर है बिल्कुल, है ना। हेलो, यस सर। चलो। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, एक और इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ जो एसिड आ रहा है HCOH जो बन रहा है, इसका भी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, समझ रहे हो। HCOH ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है या नहीं। वीक एसिड किस में टूटेगा, H प्लस और HCO माइनस, बनेगा या नहीं ये, बनेगा सर। साइमल्टेनियस होगा ना। वो जैसे ही वीक एसिड फॉर्म होगा तो वीक एसिड भी अपना थोड़ा इक्विलिब्रियम बनाएगा यहाँ पे Yes, साइमल्टेनियसली, sir. क्यों, ठीक है। तो ये वीक एसिड का भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो ये वीक एसिड का इक्विलिब्रियम जो है इसका भी एक सर्टेन वैल्यू होगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जाएगा। तो इसका जब K लिखेंगे तो K का एक्सप्रेशन क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH। तो ये एक्सप्रेशन है Ka का, वो जो वीक एसिड है उसका Ka का। अब यहाँ पे एक चीज करेंगे, ऊपर जो KH का एक्सप्रेशन आया था और ये जो Ka का एक्सप्रेशन आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो किसके बराबर आ रहा है, KH इंटू K। H plus into OH minus. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब ये चीज, ये एक्सप्रेशन कहीं जाना पहचाना लग रहा है या देखे हो कहीं,
ये किसका एक्सप्रेशन होता है? KW का होता है। KW। यस सर। वाटर का जो आयनाइजेशन, ये आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, KW जिसको बोलते हैं हम लोग, याद है या नहीं? हाँ याद है सर। तो वही तो होता है ना, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो इसको हम लोग H प्लस और OH माइनस आयन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? KW। KW से रिप्लेस कर सकते हैं। और KW का वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है ना। हाँ तो यहाँ से एक चीज देख लो, ये रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, KH इंटू K इज इक्वल टू KW। तो यहाँ से KH अगर हमको रिप्लेस करना हो तो KH की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? KW बाई K पुट कर सकते हैं। KH के जगह पे KW बाई K पुट कर सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ ये तो आ गया। अब हमको एक्चुअली इसका पीएच चाहिए। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सॉल्व, जब क्वेश्चन आएगा इससे, तो तुमको पूछा जाएगा, निकालना है जो एक ऐसा सॉल्ट दे देगा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, और उसका पीएच हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी तक तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए? H प्लस का ही तो कंसेंट्रेशन चाहिए। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन हमको मिल गया तो हम आसानी से पीएच निकाल सकते हैं या नहीं? बोलो। यस सर। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? तो देखो, ये जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है, यही हमारा मेन इक्वेशन है। हाइड्रोलिसिस इक्वेशन जो आएगा, इसी से हम लोग पीएच निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारा मेन इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस वाले इक्वेशन में देख लो, उसमें डायरेक्टली हमको H प्लस मिल रहा है क्या? हाइड्रोलिसिस का जो इक्वेशन है उसमें डायरेक्टली H प्लस मिल रहा है कहीं पे इक्वेशन में? डायरेक्टली हमको क्या मिल रहा है वहां पे? नहीं सर। क्या मिल रहा है? OH माइनस। OH OH माइनस माइनस। आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हमको यहाँ पे पता है। हाइड्रोलिसिस जब सॉल्ट का हो रहा है तो उस समय कंसंट्रेशन OH माइनस आयंस का कितना है? C इंटू H, यही है। यस सर। चलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस अगर हमको CH पता चल गया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हो क्या? OH माइनस का अगर कंसंट्रेशन तुमको पता है, H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालते हैं? अभी सर तो यहाँ उसका ऊपर OH माइनस का पीएच निकाल के उसके बाद 7 से 14 से माइनस कर। 14 से माइनस करेंगे? अरे यहाँ, अरे यार, ये दिख नहीं रहा है साफ साफ तुम लोगों को? KW यस क्या सर। होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ से अगर तुमको OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है। यस सर। और यहाँ पे हमको KW तो हमको 25 पे पता ही है ना। KW का वैल्यू तो हमेशा हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो फिक्स ही होता है ना, या चेंज होता है KW का वैल्यू? वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना सर। तो जितने भी यस सर। क्वेश्चंस करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे। तो बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? CH, यही है ना। यस सर। यस सर। चलो, तो अब यहाँ से देखो, अब हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको पता चल गया, KW बाय CH। ठीक है, फटाफट पुट करो जल्दी जल्दी। देखो KW C, यहाँ पे H के जगह पे अब क्या पुट करेंगे? देखो, H का ऊपर एक्सप्रेशन आ चुका है। H इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट KH बाय C, यही है H। यस सर। चलो अब देखो, यहाँ KH का तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा वैल्यू,
KH तुमको KW तो ऑलरेडी पता है, उस वीक एसिड का तुमको Ka दिया रहेगा। तो हम लोग ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं। KH KW और Ka में क्या रिलेशन है? KH के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? KH के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? देखो के यहाँ डब्ल्यू बाई के। KW/Ka, तो रिप्लेस करो यहाँ पे। देखो ऊपर KW है, नीचे C है, अंडर रूट KH के जगह पे पुट कर दिया हम लोग KW/Ka, और यहाँ पे इंटू C है। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करके क्या बच रहा है बताओ मेरे को, जल्दी फटाफट। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर अंडर रूट में के डब्ल्यू इंटू के बाई अंडर रूट में सी। हम्म क्या हो गया? अंडर रूट KW/Ka/C, यही हो जाएगा। अंडर रूट KW/Ka/C आ रहा है, ये देख लो आ रहा है या नहीं? यस आ सर। गया सर। चलो, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर तुमको पता चल चुका है, पीएच निकाल सकते हैं या नहीं? अब पीएच निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। पीएच का क्या फॉर्मूला होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H+। ये जो H+ आया है, यहाँ से कंसेंट्रेशन, इस फॉर्मूले से H+ का कंसेंट्रेशन आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे उसका नेगेटिव लॉग ले लोगे तो पीएच आ जाएगा। तो ये है हमारा ओवरऑल जो सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये उसका डेरिवेशन है। तो स्कूल एग्जाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, इसलिए एक बार देख लो ऊपर से प्रोसेस, ठीक है, कैसे वो इक्वेशन, कैसे वो पीएच तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से देख। बहुत सारे बुक में देखोगे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, तो इसको सॉल्व करोगे, लॉग यहाँ पुट करोगे ना H+ का, ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट करोगे, तो उसके बाद वो एक फॉर्मूला टाइप का बनेगा ना, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग सॉल्व करोगे तो उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, H+ का डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूला कि H+ कैसे आता है, और H+ एक बार पता चल चुका है तो पीएच तो निकाल ही लोगे ना, यस सर। कंसेंट। तो बस इतना याद रखो, ठीक है, इतना काफी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या के लिए, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो H+ का एक्सप्रेशन और ये रिलेशन KH/K=KW, ठीक है, क्योंकि इसी रिलेशन को तो वहां पुट करके हम लोग वो फॉर्मूला डिराइव किए हैं। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, H+ और ये वाला रिलेशन। बाकी H+ आ गया तो पीएच तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो एक बार ऊपर से नीचे एक बार डेरिवेशन अच्छे से देख लो, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे, कहीं डाउट है तो पूछो। स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे किए हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एक बार लिख लिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद तो सिंपल है। उसके बाद आगे जैसे प्रोसेस आगे जो पहले करते थे वही सेम चीज हम लोग किए हैं, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लो, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया? अरे क्या तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो? यस डाउट है किसी में, कोई स्टेप में? नो सर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो अभी ही, क्योंकि थर्ड वाला जो केस देंगे वो तुम लोग को खुद करना है, खुद डिराइव करना है। इसलिए देख लो एक बार, किसी भी स्टेप में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड वाले केस पे बढ़े। यस सर। यस सर चलो, तो ये हो गया सेकंड केस, जो सॉल्ट था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था। अब इसमें देखोगे, इसका जो क्वेश्चन करोगे ना, तो पीएच ये जो आएगा, ये ग्रेटर देन 7 ही आने वाला है, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल ये सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, बेसिक सॉल्यूशन। क्योंकि वो देख के भी पता चल रहा होगा, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो वो किस टाइप का सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट ही होगा ना, क्योंकि बेस का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो सॉल्ट बनेगा वो तो बेसिक ही होगा ना। यस तो बेसिक यस होगा सर तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 ही आएगा। ये फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो पीएच का वैल्यू 7 से ग्रेटर होगा। चलो, तीसरा वाला जो केस ले रहा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? तो यहाँ ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा ये ओवरऑल क्या होगा, एसिडिक होगा, यस सर। और इसका यस पीएच लेस देन 7 आने वाला है, ठीक है? सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हमको पता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जैसे हम लोग ले लिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। वीक बेस ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे जो सॉल्ट बनेगा, ये कौन सा सॉल्ट बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये तो बनेगा ना, यस सर। ठीक है? और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है? इससे तो कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्ट जो है, ये ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी, ये डेरिवेशन तुम लोग को खुद करना है, अभी हम इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस बस लिख दे रहे हैं, ठीक है? देखो, ये सॉल्ट से आयन कौन कौन सा मिलेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस होगा। अब इन दोनों आयन में बताना, और वाटर का H प्लस और वाटर का OH, इन दोनों आयन में कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस शो करेगा, Cl माइनस शो करेगा या NH4 प्लस शो करेगा, या दोनों करेगा? बताओ सर NH4 कौन सा? प्लस। NH4 प्लस। Cl माइनस शो करेगा क्या हाइड्रोलिसिस, नो H सर। प्लस के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा या नहीं बनाएगा? नो सर, आयोनाइज्ड हो जाएगा। नहीं, तो ये HCl के फॉर्म में रह ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कभी भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। तो ये Cl माइनस तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा आयन कौन सा, NH4 प्लस। तो ये देखो OH माइनस के साथ कंबाइन करके, अब ये तो वीक बेस है ना, तो ये NH4OH के फॉर्म में रह सकता है आसानी से, क्योंकि इसका आयनाइजेशन तो बहुत ही कम होता है ना। तो ये यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा, सोज हाइड्रोलिसिस। तब हमको पता चल चुका है कि उस सॉल्ट का कौन सा आयन जो है वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख लोगे। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस जब लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगा हमारा, बताओ? NH4 प्लस, ये वाटर के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया, वाटर के OH माइनस के साथ कंबाइन करके ये NH4OH बन गया, और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे, वाटर का कौन सा आयन बचा हुआ है, H प्लस। H प्लस ही निकलेगा ना। यस सर। तो ओवरऑल सॉल्यूशन इसीलिए एसिडिक हो रहा है, क्योंकि H प्लस यहाँ पे बच रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है। अब डेरिवेशन आप खुद कर लोगे, करके करो एक बार, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जैसे ऊपर किए थे ना हम लोग। ऊपर वाला क्लियर था ना तुम लोगों को? यस सर। बोलो, कर लोगे या बताना है? कर लेंगे सर
करो एक बार, ट्राई करो खुद से कैसे। अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, पहले तुम लोग करो, 5 मिनट का टाइम है। डिराइव करो खुद तो। इसका पीएच तक हमको डिराइव करना है, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन निकालो। ठीक है, जैसे H प्लस निकाले थे ऊपर, वैसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन निकालो। क्या एक्सप्रेशन आएगा वो बताओ। करो करो, 5 मिनट दे रहे हैं टाइम। स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे ऊपर बताया था सेम वैसे ही बनेगा। वहां पे के ए आता था, यहाँ पे के बी आएगा, क्योंकि यहाँ बेस बन रहा है। ठीक है, फर्क सिर्फ वही है और कुछ नहीं। बाकी एक्सप्रेशन सेम वैसे ही चलेगा।
बना? सर एक मिनट। Sir, root under KB into KW by C. रूट अंडर KB into KW by C. KB इंटू KW बाय C? नहीं, क्या वो पहले वाले इक्वेशन में बस K की जगह KB पुट कर दिए? नहीं, वो नहीं होगा। कोई और बताओ। अरे इसमें तो H प्लस डायरेक्ट ही है, H प्लस तो निकालना भी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट ही CH से ही आ जाएगा। बताना होगा क्या? क्या बताना होगा? बता दीजिए। तो इतने देर से तुम लोग कुछ भी नहीं किए हो? सर किए हैं लेकिन आ नहीं पा रहा। आ नहीं पा रहा है, चलो ठीक है, देखो देखो खुद से करने, क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार बता चुके हैं वही सेम देखना, सेम स्टेप में हम लोग करेंगे। कंसंट्रेशन देखो, ये हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है, सी इनिशियल और सी इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इसका सी ले लेते हैं हम लोग। ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है? ये सी जो है यहाँ तुमको दे देगा सॉल्ट का ही कंसंट्रेशन, ये सी है, NH4Cl का कंसंट्रेशन सी है। तो NH4Cl जब टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में, तो ये अगर सी है तो NH4 प्लस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? सी ही होगा। यस सर। तो वही चीज है, वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन से आया है, ठीक है। तो ये सी हो गया। ये वाटर का तो कंसिडर करना नहीं है, ये 0 0 है अभी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल h, तो ये कितना बचेगा? C इंटू 1 - h। ये कितना फॉर्म होगा? CH और CH, यही होगा। Yes, sir. अब KH का जब एक्सप्रेशन लिखोगे ये क्या आएगा? NH4OH का कंसंट्रेशन प्लस H प्लस बाय NH4 प्लस, ठीक है। तो वही चीज KH इज इक्वल टू ये CH इंटू CH बस C इंटू 1 - h। अप्रोक्सीमेशन क्या लेते थे? H इज वेरी मच लेस देन 1, तो 1 - h क्या लेंगे? नियरली 1 के इक्वल। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट KH बाय C होगा। यस सर। तो यहाँ तक तो वही सेम जैसे आ रहा है, वही होगा ना। Yes, sir. अब एक्चुअली रिलेशन निकालना था हमको, तो एक यहाँ पे वीक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है NH4OH। तो NH4OH वीक बेस है, ये NH4 प्लस और OH माइनस देगा देगा। यस सर। तो इससे KB लिखेंगे ना, वहां पे K आता था, ये KB आएगा इससे। NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो यहाँ पे रिलेशन हमको एक्चुअली निकालना है K और KB के बीच में, सॉरी KH और KB के बीच में। तो KH KB और KW, तो KH इंटू KB से मल्टीप्लाई करोगे किसके बराबर आएगा? देखो तो ये H प्लस और OH माइनस के इक्वल आया है, प्रोडक्ट के इक्वल। आ गया सर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, ये आ गया, यही आया। यस सर आ गया है। तो यहाँ से KH को हम लोग इक्वेट कर देंगे KW बाय KB से, ठीक है। Yes. अब एक्चुअली हमको पीएच चाहिए ना, तो पीएच के लिए क्या चाहिए हमको? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही तो चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्लस इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस पे आ जाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस से डायरेक्टली हमको H प्लस मिल रहा है, दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस से डायरेक्टली H प्लस हमको मिल ही रहा है, तो वही हो गया। कंसंट्रेशन कितना है? CH का इक्वल है, तो C इंटू H के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? अंडर रूट KH बाय C।
होगा? बताओ Yes, बताओ sir. जल्दी। अब C इंटू देखो KH की जगह क्या रिप्लेस करोगे? KW/KB और इंटू C। तब सिंप्लीफाई करो फटाफट, क्या आ रहा है देखो। सिंप्लीफाई करोगे फटाफट क्या मिल जाएगा? क्या मिला? अंडर रूट √C into KW/KB. KW इंटू C/KB। ठीक है, तो अब देखो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब C जो है वो ऊपर चला गया, दिख रहा है ना? Yes, sir. पहले वाले में C नीचे था। पहला वाला जो इससे पहले वाला जो केस था उसमें H प्लस क्या आ रहा था? √KW इंटू K/C। यहाँ पे क्या आया? √KW इंटू C/KB। ठीक है, Yes, sir. तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर मिल गया तो अब pH तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो बहुत जगह बुक में देखोगे इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता है, सिंप्लीफाई करके तुमको इस फॉर्म में दे देगा। यहाँ जब यहाँ देखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना फर्दर, इसको हम लोग लिख सकते हैं √KW इंटू C/KB और इस पे पावर हाफ है ना? लॉग का प्रॉपर्टी बेसिकली यूज करना है और कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो देखो ये हाफ अगर आएगा, हाफ आगे आ गया, हाफ आगे आ गया। Yes, sir. तो अब यहाँ देखो एक्चुअली हमको इसको पीके के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो हाफ आगे आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, ये वाले को यहाँ देखो ऐसे कर लेते हैं हम। ये इसको माइनस भी आगे ही रहने दो, ठीक है, बाद में हम उसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं log/KW प्लस log/C और माइनस log/KB। इसको लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. ठीक है, बोलो फटाफट। Yes, sir. लिख। तो यहाँ पे देखो हाफ यहीं रहने देते हैं, माइनस को माइनस log/KW लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख ये इसको चलो अंदर ही ले लिए माइनस, तो माइनस log/C लिख दिए। और इसको क्या लिख लेंगे, ये माइनस है और यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं देखो, माइनस log/KB। ऐसे लिख सकते हैं, बताओ इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं सर। चलो अब ये माइनस log/KW को हम लोग PKW से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि PKW क्या है? माइनस log/KW, यही तो होगा। पीएच जैसे लिखते थे ना, पीएच क्या होता था? माइनस log/H प्लस होता था। इसी तरह पीओएच भी लिखने बताया तुम लोगों को, माइनस log/OH माइनस। Yes. तो उसी तरह PKW क्या लिखोगे? माइनस log/KW। तो माइनस log/KW को हम लोग PKW से रिप्लेस कर दिए। ये हो गया, यहाँ पे माइनस log/C के फॉर्म में ही रहेगा। और ये देखो ये क्या हो गया, माइनस साइन के साथ। अब माइनस log/KB को क्या पुट करोगे? माइनस log/KB को क्या लिख सकते हैं? PKB लिख सकते हैं। यस सर। तो ये PKB हो गया। अब देखोगे बहुत जगह बुक में रहता है क्या, PKW का वैल्यू जो होता है 14 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 14 होता है। PKW का 14 होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखोगे ये 14 यहाँ पे पुट कर देगा ये, और ये ऐसे है माइनस log/C प्लस PKB कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे है। तो इसको देखोगे हाफ को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 7 हो गया, और यहाँ माइनस हाफ इंटू 7 हो गया।
लॉग पीकेबी प्लस लॉग सी, पीकेबी प्लस लॉग सी। तो इस टाइप का फॉर्मूला भी रहता है। वो जगह बुक में डायरेक्ट तुमको बोलेगा ये इस तरह का पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। तो इतना कॉम्प्लेक्स याद रखने से अच्छा है तुम H प्लस का एक्सप्रेशन याद रखो। अगर H प्लस एक बार आ गया तो पीएच तो ऐसे भी निकाल सकते हो तुम लोग। क्या यस सर। नहीं निकलेगा? लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको देखो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट के ए या के बी नहीं दे के पीकेबी के फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो फिर तुमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि के बी अगर दी उससे पहले तुम अगर मान लो डायरेक्ट के बी दे दिया है तब ये वाला पुट कर दोगे, क्योंकि के डब्ल्यू का वैल्यू पता है तुमको और के बी का वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें पुट करके डायरेक्ट H प्लस आ जाएगा। अगर मान लो के बी के जगह तुमको पी के बी अगर दे दिया है, के बी नहीं दिया है, पी के बी दिया हुआ है, तो फिर क्या करोगे? यहाँ पे इस फॉर्मूले में पी के बी पुट होगा क्या? पी के बी पुट होगा? यस अरे पी के बी कहाँ आ रहा है यहाँ पे? यहाँ तो के बी आ रहा है ना। पी के बी का मतलब क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी, ये होता है ना पी के बी। Yes. तो अगर तुमको डायरेक्टली पी के बी दिया हुआ है तो फिर तुमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि सी का वैल्यू तो तुमको पता ही रहेगा, उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन पता ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में देखोगे ऐसे भी यहाँ पे लॉग को सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में पीएच दिया रहता है। बुक में देखोगे मिल जाएगा तुमको इस तरह का फॉर्मूला। देखे हो? हम्म। सर अभी तक तो नहीं देखे हैं, तो देख लेंगे सर। हाँ तो वो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं। स्कूल एग्जाम में अगर डेरिवेशन तुमसे पूछा जाएगा तो कर लोगे ना अब? यस सर अब कर लेंगे। तो चलो ये तीसरा केस है, इसमें एक केस और बचा हुआ है। कौन सा? वीक चार एसिड केसेस थे प्लस ना, वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस वाला तुम लोग के लिए होमवर्क रखते हैं, ठीक है? वो तुम लोग एक बार ट्राई करके रखना। कर पाओगे? कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, एक बार करके रखना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। उसका एक्सप्रेशन वही H प्लस का एक्सप्रेशन हमको चाहिए, ठीक है? H प्लस का एक्सप्रेशन निकाल के रखना क्या आता है, ठीक है? तो वो डिराइव, क्योंकि एक बार देख लेना अच्छे से प्रोसेस, फिर से एक बार देख लेना, उसके बाद ही खुद से ट्राई करना, खुद अपने से करने का, ठीक है? तो वो अच्छे से याद हो जाएगा एक बार। समझ में आ गया? क्योंकि स्कूल में पूछा जा सकता है ये, क्योंकि कंपटीशन में तो डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला ही याद रखना है उसके लिए। वो तो क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो नहीं, तुमको डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है? लेकिन स्कूल एग्जाम्स के लिए तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। तो एक बार ट्राई करना, ठीक है? फोर्थ वाला जो केस है कौन सा है? वीक एसिड ठीक है सर प्लस प्लस वीक वीक बेस। बेस। एग्जाम्पल दे देते हैं कौन से सॉल्ट तुमको निकालना है वीक एसिड और वीक बेस का। तो वीक एसिड लेते हैं हम लोग कौन सा, बताओ? HCN ले लेते हैं, ठीक है? HCN वीक एसिड है ना। यस सर। और नेक्स्ट वीक बेस NH4OH ही लेते हैं, तो ये दोनों है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा ये कौन सा सॉल्ट बनेगा? NH4CN और प्लस H2O। तो ये वाला सॉल्ट जो है इसी का हमको हाइड्रोलिसिस करना है, NH4CN। वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है? तो एक बार ट्राई करके रखना क्या H प्लस का एक्सप्रेशन आ रही है। H प्लस का हमको फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि H प्लस का फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया तो पीएच हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो तो ट्राई करके रखो, नेक्स्ट क्लास में ये करके डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग कंबाइंडली ही करेंगे, ठीक है? तीनों का एक मतलब चारों केसेस का। एक केस तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, लेकिन तीनों केसेस के क्वेश्चंस मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इससे वो एक साथ ही करेंगे, ठीक है? पहले करके रखना ये डेरिवेशन, ठीक है? यस सर। Yes.
चलो चलो, तो इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक कोई यू सर। डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। जो प्रोसेस है समझ में आ गया ना, कैसे कर रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो करके रखो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank- चलो।